हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। अभी समय हो गया, कितने बज गया, 2:30 बज गया है। और वैसे तो हमको भी मायके जाना है, पर अभी हम कर रहे हैं दक्षु की बुआ लोग का इंतज़ार, मतलब अपनी ननद का इंतज़ार और दक्षु की दीदी लोग का इंतज़ार, क्योंकि वो आएंगे तब यहाँ भैया को अपनी राखी बांधेंगे, उसके बाद हम अपने मायके जाएंगे। तो आपको पता है जैसे कि भद्रकाल लगा हुआ है। अब मुझे इतना तो नहीं पता क्या होता है क्या नहीं है, जैसे सब लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं कि अशुभ समय माना जाता है, तो 1-1:30 बजे के बाद ही राखी बंधेगी। तो अभी तो हम शाम को ही जाएंगे। तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, वो हमने खा ली है, लड्डू भी खा लिए हैं, और हम तो शाम को ही राखी बांधेंगे। और सबके दुख की बात बताऊं, दक्षु का भाई इस बार नहीं आया, तो दक्षु किसी को राखी नहीं बांधी है अभी ना दक्षु। तो दक्षु का भाई रहता है मेरठ में, और दक्षु का भाई इस बार मेरठ से छुट्टी नहीं आया, तो दक्षु इस बार किसी को राखी नहीं बांधी है ना। लड्डू खाने में इतना व्यस्त है कि कुछ पूछो मत। आते हैं ना लड्डू, ये खाने को तैयार। तो कह रही भैया नहीं आया, अपने भैया से ऐसे नहीं करते थे गंदा। तो फ़ोन करके कह रही थी घर आ जाओ ना भैया, बांधूंगी। अब मैं क्या करूं, किसको बांधूं। अब इस बार नहीं हो पाई छुट्टी उट्टी दीदी की, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो ये अपनी बड़ी मौसी के लड़के को ही राखी बांधती है, अपने भैया को। तो इस बार दक्षु ने किसी को राखी नहीं बांधी है फ़िलहाल। और शाम को हम जाएंगे नानी के घर, दक्षु की नानी के घर, तब हमारे भैया लोगों को बांधेंगे। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं सब लोग का इंतज़ार, और सब लोग जब बांधेंगी तब जाके हम शाम को जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं सबका। तो अभी बज गया है 5, शाम के 5। इधर की घड़ी 5 बज गए हैं, और अभी ननद जी आ गई हैं, 2 ननद अभी नहीं आई हैं। तो अभी मैं हो लेती है तैयार, क्योंकि होगी शाम। भैया फ़ोन कर रहा है कि कब आ रही है कब आ रही है। तो करते करते 5 बज गया है। तो अभी मुँह धुल के आए हैं, अब हो लेते हैं तैयार, फिर निकलते हैं मायके। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गया है 5:30, और 5:30 बजे हम हो गए हैं तैयार। तो ये है हमारा लुक, मतलब साड़ी पहन ली है, सूट नहीं पहन के जा रहे हैं, और अभी तैयार हो गए हैं। दक्षु चली गई कन्या जिमने, अब पता नहीं 6 बजे आएगी क्या, क्योंकि आज है लास्ट सोमवार है सावन का। तो आज कन्या जिमने, गाँव में सब कन्या जिमा रहे हैं, तो कन्या पूजन है। तो दक्षु वहाँ चले गई है, शायद फिर घर पे भी कन्या जिमी, तो उसके बाद जाएंगे। तो हम पता नहीं घर कब पहुँचेंगे, 6:30 बजे तो बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो है तो मेरा ससुराल मतलब मायका तो 5-10 मिनट का रास्ता, लेकिन समय फिर भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम तैयार हो गए हैं, अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही हम निकल गए थे, थोड़ा आगे रास्ते में पहुंच गए थे, वैसे ही दक्षु की बड़ी दीदी आ गई। तो उन्होंने फ़ोन ही कर दिया कि वापस चलो। तो जैसे कि दक्षु का कोई भाई है नहीं, तो और इन दीदियों का कोई भाई नहीं है, इसलिए दक्षु सबका भाई है। तो ये राखी बांधने के लिए आई हैं। तो हम जा ही रहे थे, तो हमने कहा चलो बड़ी दीदी आई है और बिना दक्षु को राखी बांधे तो अच्छा ही लगेगा ना। तो फिर हम वापस आ गए थे रास्ते से ही, मतलब 5 मिनट के दूर पहुँच गए थे, 5 मिनट लग गया था। तो फिर और एक ननद, मतलब बड़ी ननद जो है हमारी, वो रह गई। तो उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए, और जैसे घर गए, घर जाते जाते बिल्कुल पता है आपको शाम हो गई। फिर मैं मौसी के लड़के को और जो चाची के लड़के को बस राखी बांधी थी, और रात हो गई। तो मैं जो घर का जो भाई है और चाची का लड़का है, उससे मैं राखी नहीं बांधी। मैंने कहा सुबह ही बांधूंगी। फिर खाना, मतलब इस बार की राखी थोड़ा ऐसे ही हो गई, क्योंकि बहुत शाम को आ पाई, किसी से मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। जो मेरी बड़ी बुआ भी आई थी, छोटी बुआ आई थी, सब लोग चले गए थे राखी बांध के, लेकिन मैं सबसे लास्ट में आ पाई, मेरी किसी से ही मुलाकात नहीं हो पाई। तो इस बार की राखी थोड़ा ऐसे ही लगी, सुनसान सी। तो यहाँ खाना पीना खाते हैं, और राखी मैं कल ही बांधूंगी, दिन में ही बांधूंगी। और अभी क्योंकि हो गई है बहुत ज़्यादा रात, और बारिश का मौसम बहुत तेज़ बन रहा है। दक्षु के पापा चले जाएंगे घर मुझे ही छोड़ के, और मैं जाऊँगी कल
एक रात तो रुक ही लेती हूँ और घर पे कोई नहीं है, उनको सुबह ड्यूटी जाना है तो वो निकल जाएंगे और खाना खा के। और बारिश का बहुत ख़तरनाक मौसम बन रहा है तो आज की राखी थोड़ा हमारी सुनसान थी। तो यहाँ बन रही है पूड़ियाँ और समय पता नहीं कितना हो, कितने बज गए रे? 8 बज गए होंगे। तो 8 बज गए हैं, यहाँ हम पूड़ी बना रहे हैं, यहाँ लोग बाग देख रहे हैं और राखी नहीं बंधी है और यहाँ आइस काट रहे हैं और यहाँ पूड़ियाँ गरम गरम बन गई है। ये लास्ट बचा है थोड़ा सा, 2 पूड़ी और बची हैं। और अभी हम राखी नहीं बांधे हैं क्योंकि रात हो गई है, बहुत शाम हो गई थी और हमारा भाई गायब है, ये नंगा पंगा लेटा हुआ है और हाँ 2 लोग रह गए हैं बांधने के लिए और बांध दिए हैं। तो अभी हम पेट पूजा करेंगे और आज टाइम नहीं मिलेगा तो कल नहा देंगे। बंद करो यार। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो देख रहे हो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। दक्षिण पापा तो बारिश में फंस गए होंगे। और चलो चप्पल तो लाऊं मैं, चप्पल तेरी चप्पल जा रहा हूँ नहीं पहन के, तो मैं क्या जाना। चल देख रहे हैं बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और हम इतना भारी वाला छाता लेके आई है चाची और हम लेने जा रहे हैं बच्चों को। और बारिश हो रही है इतनी तगड़ी की कुछ पूछो मत, बहुत ही गद्दे तेज वाली। ये हमारी नानी का घर है। हमारे चाचा लोग गए थे दच्छू उच्छू को लेने और चाचा लोग खुद फंस गए हैं, तो हम पहले चाचा लोगों को लेने जाएंगे उसके बाद दच्छू को लेने। और ये गड्ढा देखा है, तो बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी वाली। और हम 3 छाता लेके जा रहे हैं हम, 3 1 2 और 3 छाता। मैं तो देख रही कितना घासू आए रहो में है, सब भीज गऊँ मैं तो मैं खुद भीज गऊँ, दोबारा बदलने पड़े वो लगता। और यहाँ पे बच्चे लेटे हुए हैं और चाची के यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए रोड़ा सारा फैला हुआ है। नहीं कहाँ सोएगी? तो दच्चू कह रही मैं यहीं पे सोऊंगी। तो आजकल इनका बेड निकल गया है क्योंकि काम चल रहा है। और हमने कपड़े, हम सूट पहन के गए थे, सारा इतना बारिश हुआ कि सारा कपड़े भीग गया तो फिर से टी शर्ट पहननी पड़ गई और हम तो सोएंगे। दच्चू चल रहेगी कि नहीं? दच्चू कह रही मैं यहीं पे सोऊंगी, हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। खाना हमने खा लिया है, पूड़ी चावल। और यहाँ पे सारा सामान, चाची घर का सारा सामान फैला हुआ है पूरे, ये पड़े हुए हैं सामान क्योंकि इधर अस्त व्यस्त है ना सब। इस कमरे में भी सब अस्त व्यस्त है, फर्श डलनी है तो सारा सामान बाहर फैला हुआ है। और बारिश अभी रुक गई है।